हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को हारमोनियस यूनियन अचीव करने में एंड इनर वर्क क्लासेस में। ओके, तो ईयर एंडिंग में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी पूरी लाइफ की रिसर्च आप बोल सकते हो, खुद की जर्नी और मेरी सारी स्टूडेंट्स को जैसे मैंने सिखाया उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस है सब एक साथ गैदर करके एकदम ईयर एंडिंग में मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। और उसमें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप हारमोनियस यूनियन किसको बोल सकते हो। ओके, हारमोनियस यूनियन 5D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, तो इसमें डिफरेंस है। फिजिकल यूनियन उसके बारे में बात करेंगे, और थर्ड पार्टी रिलीज एक्चुअल में क्या है, जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम्स है उनके लिए भी और जो अनमैरिड है उनके लिए भी। हर एक चीजों को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, खुद की ही जो स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम्पल मैं दूंगी, और एकदम क्लीन एंड क्लियरली मैं इसके बारे में आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की जरूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और न्यू ईयर का जनवरी का आपका इनर वर्क प्रोग्राम जो है उसका एडमिशन चल रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेंगे आपको और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएंगे, और पूरी चार्ट है वहाँ पे आप देख सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूंगी। ओके, चलते हैं टॉपिक पे। शुरू करते हैं हारमोनियस यूनियन से, क्योंकि पहले हारमोनियस यूनियन होते हैं जिसको हम इनर यूनियन भी बोलते हैं। तो इनर यूनियन के थोड़ा ही बाद में हारमोनियस यूनियन आते हैं। पहले आपका रीयूनियन होते हैं, उसमें थोड़ा सा हारमोनियस यूनियन होते हैं, मतलब जिस चीजों को लेके सालों से आप दोनों में महाभारत का वार होता था, ट्विन फ्लेम्स के बीच में होते हैं ऐसी युद्ध, बड़ा बड़ा सिचुएशन को लेके, और बहुत कुछ होते हैं, बहुत झगड़ा होते हैं। ये इसलिए होते हैं, आज यूनियन के बारे में बात करेंगे, बट इसीलिए ये सब बोल रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इसीलिए प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वो सरफेस पे आना चाहते हैं और वो हील होना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो और उसकी हीलिंग करते हो, वैसे वैसे आप दोनों में आप फील कर सकते हो कि आप दोनों में ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। जैसे कि टेलीपैथिकली आप फील कर सकते हो, सबसे ज्यादा जो फील होता है वो टेलीपैथिकली होते हैं, और आपको सिंक्रोनिसिटी देते हैं यूनिवर्स। तो आपको हर चीज प्यारा सा फील होगा, आपको हर एक सिचुएशन अच्छा लगेगा, और आप अंदर से बहुत ही अच्छा फील करोगे, और आपकी ट्विन फ्लेम के प्रति एक अलग सा प्यार आपको होगा, और सारी चीजें आप माफ कर सकते हो। जो कुछ भी हुआ जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो कि ट्विन फ्लेम को माफ ही नहीं कर सकते, उन्होंने इतना गलत काम किया आपके लिए, ये वन साइडेड है, आप ऐसे देख रहे हो, बट उनकी साइड से कहानी कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके साथ क्या हुआ है वो डिफरेंट, और आप क्या सोच रहे हो अपनी जगह पे बैठ के, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो आपको रियूनियन के बाद ही पता चलेगा कि आप गलत सोच रहे थे। ओके, तो दोनों साइड की कहानी डिफरेंट होते हैं। तो जैसे जैसे आपका हारमोनियस यूनियन होगा 5D में, शुरू में रियूनियन से पहले आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, और आप फील करोगे कि वो आपके साथ बात कर रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, और हमेशा आपको उनके लिए प्यार महसूस होगा। और इसके बाद जो गलतियां वो करेंगे उसको आप आसानी से माफ कर सकते हो। सिर्फ ट्विन फ्लेम को नहीं, दुनिया में हर एक गलत पर्सन को आप दूसरे नजरिए से देखेंगे, उनको माफ कर पाएंगे। कार्मिक लोग, थर्ड पार्टी, सबसे आपको प्यार आएगा। किसी के प्रति आपको उतना ज्यादा गुस्सा, राग, कुछ भी आपको उनसे रिवेंज लेने का मन ही नहीं करेगा, और ट्विन फ्लेम से तो बिल्कुल भी नहीं मन करेगा। तो दैट इज कॉल्ड हारमोनियस यूनियन। तो आपका रियूनियन से पहले ये हारमोनियस यूनियन फीलिंग होते हैं, और यूनियन के बाद भी यूनियन की प्रोसेस स्टार्ट होते हैं
वो भी बहुत ही लंबा स्टेज है। यूनियन कोई एक दिन का मामला नहीं है, वो भी एक लंबा स्टेज है जो कि सालों से चलता रहता है, जिसमें आप डे बाय डे हर रोज फील करोगे कि आपको ट्विन फ्लेम से प्यार दिन ब दिन और भी बढ़ता जाता है, जैसे कि डायलॉग होते हैं मोहब्बती का, वैसे एग्जैक्टली सेम आपकी फीलिंग होगी जैसे फिल्मों में दिखता है कि आपका प्यार डे बाय डे बढ़ेगा और गलतियां आप आसानी से माफ कर पा रहे हो क्योंकि आप खुद अंदर से हील्ड हो। दैट इज कॉल्ड हार्मोनियस यूनियन। अभी जो फिजिकल यूनियन की बात है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है मैरिड ट्विन फ्लेम्स, एक है अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स। यहाँ से वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको लग सकता है ऐसा कि जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स उनके बात पहले करते हैं कि घर पे हस्बैंड है या फिर दोनों ही आप मैरिड हो, आपका भी हस्बैंड है या उनका भी वाइफ है, या उल्टा भी हो सकता है, आप मेल फीमेल जो भी हो उसके हिसाब से ऐसा होगा। ओके, तो ये आपको लग सकता है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसी भी मेरी स्टूडेंट्स यूनियन में है जिनका जो ट्विन फ्लेम है वो मैरिड है, बट उनका हार्मोनियस यूनियन हो गया है और वो यूनियन के प्रोसेस में है, क्योंकि जो उनकी ट्विन फ्लेम है, उनकी जो स्पाउस है, उनके साथ उनका फिजिकली, एनर्जेटिकली, मेंटली कोई भी कनेक्शन नहीं है। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट जगह पे रहते हैं, घर भी चेंज कर लिया है। बट एक चीज आप सोच के देखो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चीज होते हैं, इसमें भी कुछ डिविजन आते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का अगर एक सर्टेन एज हो गया तो अचानक से आप अपनी स्पाउस को या फिर आपकी फैमिली है, बच्चे, उनको आप इमीडिएटली घर से धक्का मार के बाहर तो नहीं निकाल सकते, या फिर आप अपनी ट्विन फ्लेम को ये बोल भी नहीं सकते कि इनको आप घर से इमीडिएटली निकाल दो, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस के थ्रू जाता है और डिवोर्स भी एक प्रोसेस है जो कि एक म्यूचुअल प्रोसेस के थ्रू जाता है। हाँ, इसमें एक बात आता है डिवाइन इंटरवेंशन। अगर डिवाइन चाहे कि इन दोनों कंप्लीटली अलग अलग रास्ते चलेंगे, सब सेपरेट हो जाएगा, तो वो होगा। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज अ प्रोसेस, कोई एक दिन का काम नहीं, और यहाँ से बैठ के ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि किसकी लाइफ में कल क्या होगा। बट यूनियन को एश्योर कर सकते हैं कि जब एक ही घर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सालों से घर शेयर कर रहे हैं, अब देखो, कोई एक घर से अचानक से किसी को आपने निकाल दिया तो वो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो उनको भी तो प्रिपरेशन की जरूरत है कि वो अपना दुनिया जो बसा लेंगे, जिस पर्सन आपकी लाइफ से रिलीज हो रहा है, इतने सालों से उनकी सारी चीजें आपके घर में है, बच्चे भी हैं, तो वो कहाँ पे रहेंगे, वो अलग घर लेके कहाँ पे रहेंगे, फाइनेंस आते हैं इसमें। तो ये सारे चीजें आप फिर से यूनियन में 3D की चीजें ज्यादा सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे 5D की ज्यादा सोचनी है, क्योंकि अभी भी मैं 5D यूनियन की बातें कर रही हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। और फिजिकल यूनियन की बात भी कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ट्विन फ्लेम एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, फिजिकली भी कनेक्टेड है, साथ मिल भी रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली वो लोग एक है और अपने स्पाउस से दूर है। बट क्योंकि वो साथ में रहते थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इसीलिए सिर्फ पैसे देना पड़ता है। ऐसा कुछ कंडीशन, सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जिनके साथ वो रह रहे थे उनको खर्चा दे रहे हैं, उनकी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बट अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनाइटेड है और डिवोर्स का प्रोसेसिंग भी चल रहा है। मैंने पहले भी बोला, दिस इज अ प्रोसेस, एक दिन का काम नहीं। तो इसको आप आराम से यूनियन बोल सकते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं पे भी नहीं है, वो उनकी अलग दुनिया है। और यहाँ पे केसेस आते हैं कुछ लोगों की जो कि बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, मतलब उनका सोच लो कि 65 75 ऐसा एज है, तो उसमें सारे ट्विन फ्लेम्स अपनी स्पाउस के साथ बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है, जैसे बहुत सालों से घर में रह रहे थे, ओल्ड एज हो गया तो वो घर पे ही है, ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते। पर दोनों की जिंदगी डिफरेंट वे में जा रहा है, ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, सब फ्रेंड्स है, क्योंकि उस एज में यही डिमांड होता है कि स्पिरिचुअल वर्क करे, सोल पर्पस करे और भगवान की नाम ले, उनके साथ कनेक्टेड रहे। अभी बात करते हैं जो सिंगल ट्विन फ्लेम्स है उनकी। तो सिंगल ट्विन फ्लेम्स जो लोग हार्मोनियस यूनियन में आ गए हैं,
तो अभी सोचो, एक शादी का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है। उसमें घर में कार्मिक लोगों का इश्यूज़ होते हैं, फैमिली का हेल्थ का इश्यूज़ आते हैं और भी फाइनेंस का सिचुएशन आता है। मतलब आप सोच सकते हो कि सोसाइटी में कुछ लोगों के लिए आराम से होता है, कुछ लोगों के लिए आराम से नहीं होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। फिर सारी फैमिली मेंबर्स को मनाना, सब कुछ ठीक होना, कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएँगे, इसके लिए फाइनेंस को इकट्ठा करना, ऐसी चीज़ें आते हैं 3D वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो, या फिर आप बात-बात पे लोगों को ऐसी क्वेश्चन करते हो कि आपका शादी हो गया, तो शादी के लिए भाई, मतलब ये वेडिंग फंक्शन के लिए इतना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होते हैं जो कि यूनियन के लिए नहीं होता है। 2 सिंगल पर्सन यूनाइटेड है, 2 लोग मीट कर रहे हैं, हार्मोनियस यूनियन में है, दोनों में बहुत प्यार है और वो लोग, हो सकता है एक दिन उनका वेडिंग फंक्शन हो, बट वो भी कभी भी बताया ना नहीं जा सकता है कि वो इमीडिएटली होगा या 1 साल बाद होगा, वो भी डिवाइन टाइमिंग पे होता है। दुनिया में हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होता है, तो डिवाइन जब उनको गाइड करेंगे कि देखो इस टाइम पे आप लोगों का ये फंक्शन हो सकता है, तो वो उसी टाइम पे करेंगे। आई होप कि आज के बाद आप लोग किसी को भी पकड़-पकड़ के ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे, क्या आपका शादी हो गया? तो शादी का मतलब ही तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि 2 सोल का यूनियन हो गया, दैट इज़ मैरिज। दोनों के बीच में अब कोई इश्यूज़ नहीं है, दोनों साथ में आराम से सोल पर्पस कर रहे हैं और किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी तक डिवाइन ने उन लोगों को गाइड करके यूनियन तक लेके आया, तो बाकी का सारा काम भी डिवाइन के गाइडेंस के अनुसार ही होगा। तो दिस इज कंप्लीट हार्मोनियस, फिजिकल, 5D, सब कुछ इसमें सारा यूनियन एक साथ है। आई होप कि आपकी यूनियन के बारे में, हर एक टाइप की यूनियन के बारे में मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। और एक लास्ट में मैं एक लाइन ऐड करूंगी यहाँ पे कि 5D का यूनियन, जहाँ पे हो सकता है कि जो इनर वर्क कर रहे थे वो दोनों ही के भलाई के लिए खुद से सेपरेशन लिया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद से सेपरेशन लिया जा सकता है, जिसको हम यूनियन ही बोलेंगे। देखिए, जब आपका ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन आता है बबल फेज के बाद, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट सेपरेशन। आप सेपरेशन नहीं चाहते हो, आप ट्विन फ्लेम को चेस कर रहे हो, वो आपको भगा रहा है, फिर भी आप उनको चेस कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बट वो आंसर नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन। बट रियूनियन के बाद या फिर यूनियन के बाद एक सेपरेशन फिर से आता है, जो सेपरेशन डिवाइन फेमिनिन खुद से लेते हैं। क्योंकि जब रियूनियन होता है तो उनका जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है वो अनएवोकन रहते हैं, उनकी एनर्जी और फेमिनिन की एनर्जी में हेल एंड हेवन डिफरेंस हो जाता है। वो इनर वर्क कर रहे, इसीलिए वो दौड़ के आ तो जाता है फेमिनिन के पास रियूनियन के लिए, क्योंकि वो नहीं रह पा रहा है उनके बिना। बट उनकी उस लेवल की अवेकनिंग नहीं होते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी, इसके बारे में भी किसी टाइम पे पता नहीं चलता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स को सेपरेशन से पहले से ही पता लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कुछ लोगों को रियूनियन से पहले, रियूनियन के बाद भी पता नहीं लगता है। तो हर एक की कहानी डिफरेंट, जितनी सारी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि हर एक डिफरेंट, तो ऐसा पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सब कुछ पता भी है, उसके बाद भी सेपरेशन आता है, क्योंकि सेपरेशन आना ही है। बट यहाँ पे मैं बात करूँ उस सेपरेशन की जिस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन अपना स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए मैस्कुलिन से डिस्टेंस लेता है। वो डिस्टेंस 1 साल का हो सकता है, 2 साल का, कुछ सालों का हो सकता है, बट ज्यादा टाइम के लिए सेपरेशन इस बार नहीं होता है। हार्डली 1 साल, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद ही कॉन्वर्सेशन, मीटिंग फिर से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि आप लोग 5D में अच्छे से यूनियन में हो और इस यूनियन को फील करने के लिए ही और दोनों के बीच में रिलेशन को अच्छा करने के लिए ही डिवाइन फेमिनिन ये सेपरेशन लेते हैं, ताकि वो अपनी हीलिंग और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सेपरेशन नहीं लोगे, आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर सकते, आप हीलिंग की प्रोसेस नहीं कर सकते हो। जब आप अकेले रहोगे, अलग रहोगे, तो मेडिटेशन में 5D में अपनी ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट करके वहां पे मेडिटेशन करना पड़ता है, उसको हीलिंग भेजना पड़ता है। और दोनों की लाइफ में बहुत सारे अलग अलग काम रहते हैं, सिर्फ प्यार तो नहीं रहते हैं। मतलब 3D के इंसानों के लाइफ में 1000 काम रहते हैं, जैसे आप समझ सकते हो। और जिन डिवाइन फेमिनिन का ऐसे रियूनियन या फिर यूनियन की स्टेज में वो चल रहे हैं, वो ऑलरेडी हायर लेवल की है,
वो खुद भी क्लासेस ले रहे हैं, चैनल खोल रहा है या फिर कोई और सोल पर्पस में लगे हुए हैं, तो वो भी एक हाई वाइब्रेशन के पर्सन ही है। तो उनके करियर में एक रीस्टार्ट होता है, लव लाइफ में रीस्टार्ट होते हैं, फैमिली वगैरह जहाँ पे उन्होंने हीलिंग किया उसका रीस्टार्ट होते हैं। आप सोचो कि सब लेके एक रीबर्थ, एक नया शुरुआत जो होते हैं, जैसे कि 2025 में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन का एक नया शुरुआत होने वाले है, और वो ऑल ओवर जगह पे करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ, क्योंकि एक स्टेज उन लोगों ने कवर कर लिया। तो इस चीजों की बात मैं कर रही हूँ। अब मैं बात करूंगी थर्ड पार्टी रिलीज एनर्जेटिकली। वैसे आप समझ चुके हो यूनियन के बात करते हुए मैंने बताया थर्ड पार्टी की सिचुएशन यूनियन के रीयूनियन के टाइम पे कैसा होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा और बताती हूँ कि जो 5D में रिलीज है वो बहुत ही पहले करना पड़ता है। सोच लो कि 1-2 साल पहले ही थर्ड पार्टी का रिलीज हो गया। रिलीज मतलब एनर्जेटिकली सारे रिश्ते नाते उनसे खत्म, मतलब ना तो उनसे आप गुस्सा हो, ना ही कुछ भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, ना ही रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो, नो कनेक्शन। और आप खुद भी थर्ड पार्टी की एनर्जी फील नहीं करोगे। मतलब थर्ड पार्टी आपसे गुस्सा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रही है, ये सब एनर्जेटिकली फील होता है, और आप खुद उसके लिए कुछ सोच रहे हो जैसे कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्यों आपका ट्विन फ्लेम उनके पीछे पड़े हैं। ये सब जो चीजें हैं ये खुद के अंदर से निकालना, हीलिंग करना, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रिलीज। अब थर्ड पार्टी रिलीज आपके अंदर से, दिल दिमाग से, आपकी बॉडी से, आपकी जितनी सारी सबकॉन्शियस लेयर है वहां से बिल्कुल ही निकालना पड़ता है, ताकि वो आपकी लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम में, नेक्स्ट किसी भी लाइफ टाइम में आपकी लाइफ में फिर से कभी ना आए। तो ऐसे थर्ड पार्टी को रिलीज करना पड़ता है एनर्जेटिकली कंप्लीटली। बट एनर्जेटिकली रिलीज करने के बाद भी 3D वर्ल्ड में वो दिख सकते हैं, ट्विन फ्लेम के साथ पिक्चर दे सकता है, घर आ सकता है, क्योंकि वो फाइनल रिलीज, क्योंकि रिलीज ऑलरेडी हो चुका है 5D में। 3D में उसका असर दिखने में आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, 6 महीने टू 1 साल, उससे ज्यादा भी कभी कभी लग सकता है, डिपेंड करता है। पहले ही बोल चुकी हूँ कि हर एक पर्सन की कहानी डिफरेंट डिफरेंट है, या फिर से वो आने की कोशिश कर सकते, तो फिर से आपको हीलिंग करना है। बट ओवरऑल थर्ड पार्टी के लिए कोई भी कुछ भी आपके मन में नहीं रहेगा। नथिंग मतलब नथिंग, थोड़ा सा हल्का सा उनके लिए आपके मन में प्यार रह सकता है, सोल वाइज लव सबके लिए रहेगा। हाँ, आपको इस जगह पे पहुंचना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी के लिए भी आपके मन में प्यार है, तब जाके आप डिवाइन बनेंगे। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रिलीज। पहले ही बोल चुकी हूँ, जो लोग मैरिड है उनके लिए थर्ड पार्टी रिलीज होने के बाद भी हो सकता है वो उनके घर में ही है, या फिर रिलीज होने के बाद भी वो हो सकता है दोस्त बन के आपकी लाइफ में, बट मैक्सिमम टाइम पे वैसा नहीं होता। बट थोड़ा बहुत बातें हो सकता है। रिलीज होने का मतलब ये नहीं कि वो कभी भी, मतलब वो अपना बॉडी लेके आपके आसपास नहीं घूम सकता। आप कहीं भी गए हो वो वहां पे आ सकता है, आपसे बात भी कर सकता है। कार्मिक लोगों के लिए भी सेम है। एनर्जेटिकली रिलीज वो आपके दिल और दिमाग से, आपकी अंदर से एकदम से निकल चुका है, तो वो आपके पास आके बैठ रहा है, आपके साथ खाना खा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ एक ही घर में रह रहा है। तो इस जगह पे पहुंचने का नाम है थर्ड पार्टी रिलीज। हो सकता है वो आपके ही घर में है, आपके पास आके बैठ गया, बट आप उनकी एग्जिस्टेंस फील ही नहीं करते हो, जैसे कि कुछ है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है कि आप उनसे बुरा बिहेवियर करते हो, बदतमीजी करते हो। सोल वाइज प्यार है, हो सकता है आप उनको खाना भी खिला सकते हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है, या फिर आपकी ट्विन फ्लेम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो धीरे धीरे करके ये सारी सिचुएशंस चेंज होते हैं, एक दिन में नहीं। जब आप एनर्जेटिकली रिलीज करते हो या फिर किसी ने रिलीज कर दिया, तो सोचो कुछ सालों के बाद धीरे धीरे करके उनके लाइफ में भी कोई और आएगा, धीरे धीरे करके सिचुएशन चेंज हो जाएगा, वो एकदम से निकल जाएगा लाइफ से। और वो सिचुएशन भी अब यहाँ से बताया नहीं जा सकता किसके लाइफ में कब क्या होगा, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये आपको भी पता है। तो जैसे आप इनर वर्क करोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज होता जाएगा, और बाकी नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और क्या होने वाला है, वो डिवाइन आपको टाइम टू टाइम, यूनिवर्स, डिवाइन, आपकी टीचर सब आपको गाइड करते रहेंगे। धीरे धीरे चलने वाली सिचुएशन है,
एकदम से 5 साल की पहले से आपको सब कुछ पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है ये प्रेडिक्ट कर सकते हो। वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब कुछ हो गया उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन कर सकते हो या फिर पर्सनल गाइडेंस बुक कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और कुछ बताना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।